नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके दोस्तों। भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे जोन दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा मुंबई मार्गों पर स्थित है। यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तुगलकाबाद मार्ग पर महत्वपूर्ण कंटेनरों की आवाजाही को पूरा करने के अलावा 8 थर्मल पावर प्लांट, 13 सीमेंट प्लांट, 3 उर्वरक संयंत्र और 1 तेल रिफाइनरी आदि के लिए कार्य करता है। WCR दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पूर्व मध्य और मध्य रेलवे से पश्चिमी भारत तथा उत्तरी भारत के बिजली घरों के लिए खाली और भरे हुए कोयला रेकों की भारी आवाजाही के साथ में प्रमुख कोयला मार्ग की भी सेवा करता है। इसमें से सबसे ज़्यादा न्यू कटनी जंक्शन से करीब 250 से अधिक रेक और BCN यानी कि सीमेंट से संबंधित रेक, सतना से 50 रेकों से अधिक प्रतिदिन आवाजाही के लिए एक प्रमुख आधार है। इसी के आधार पर पश्चिम मध्य रेलवे भारतीय रेल के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य को कवर करते हुए यह देश का एकमात्र 100% इलेक्ट्रिफिकेशन युक्त जोन है, जिससे कि डीजल इंजनों का संचालन ना करके सालाना 315 करोड़ की बचत की जा रही है। इसके विभिन्न सेक्शनों में दोहरीकरण और तिहरीकरण की विभिन्न परियोजना वर्तमान में चल रही है। इनके अलावा और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर यह ध्यान दे रहा है, जिसमें कि तेज गति से रेलों का संचालन करना भी शामिल है। इसके एक महत्वपूर्ण सेक्शन खंडवा से इटारसी के बीच में 192 किलोमीटर तक तिहरीकरण और चौहरीकरण करने के इरादे से पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए निविदा जारी की है। इस पूरे सेक्शन में बहुत सारे स्टेशन पूर्व में कार्यरत है तथा वर्तमान में दोहरीकृत सेक्शन यह है। इसके तलवड़िया से मथेला के बीच तिहरी लाइन बनाने के लिए कुछ समय पूर्व फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए निविदा जारी की गई है। उसके अतिरिक्त यह निविदा हाल ही में जारी की गई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के पहले भोपाल मंडल ने खंडवा इटारसी सेक्शन में ट्रैक विस्तार की योजना शुरू की थी, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया था। इसी कड़ी में अब मध्य रेलवे के द्वारा तिहरी और चौथी लाइन की तैयारियां की जा रही है। इटारसी से भोपाल रूट पर रेलवे ने तिहरी लाइन का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। केवल बुधनी से बरखेड़ा सेक्शन का इसमें काम बाकी है। जो यह सर्वे किया जाना है वह हेलीकॉप्टर से एरियल लीडार तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा, जिसमें कि जमीन व मिट्टी का परीक्षण होगा तथा ट्रैक एरिया में आने वाले ब्रिज और छोटे पुल की मिट्टी की मजबूती और बारिश के कटाव के साथ भूवैज्ञानिक जांच भी शामिल है। वहीं अलाइनमेंट के साथ में DPR भी बनाया जाएगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन का तिहरीकरण और चौथी लाइन की तैयारियां यहां पर जारी है। इसके अलावा हम बात करें तो खंडवा के बाद में मध्य रेलवे लग जाता है। करीब 123 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन है। यह फिलहाल में दोहरीकृत ट्रैक है। इस पर अभी तीसरी और चौथी लाइन डालने के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि भुसावल से दूसरी लाइनों जैसे कि कल्याण, अकोला और नागपुर ट्रैक के तिहरीकरण आदि का कार्य चल रहा है। वहां कहीं कहीं पर तीसरे ट्रैक का काम भी पूरा होने की स्थिति में हो चुका है। फिलहाल में खंडवा से भुसावल के बीच में 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा का MPS करने के लिए रेल लाइन और स्लीपर को बदला जा रहा है, जिसमें से खंडवा बुरहानपुर सेक्शन में यह कार्य पूरा हो चुका है। बुरहानपुर भुसावल सेक्शन में ट्रैक की रेल लाइन और स्लीपर बदलने का काम अभी चल रहा है। हमने कुछ समय पूर्व आपको इटारसी से भुसावल के करीब 307 किलोमीटर लंबे सेक्शन में पूर्व में किए गए तिहरीकरण के सर्वे के लिए जानकारी दी थी, जिसमें कि कुल 40 स्टेशन इस पूरे सेक्शन में स्थित है। साथ ही जो इसका ROR और जो बनने की लागत थी वह उस समय आ रही थी 3070 करोड़ रुपए के आसपास और रेट ऑफ रिटर्न इसका +4% के आसपास था। लेकिन इसको रेलवे बोर्ड के द्वारा शेल्व कर दिया गया था गत वर्ष, क्योंकि हालात कोरोना की वजह से ऐसे बन चुके थे कि जिसके कारण से काफ़ी दिक्कतों का सामना रेलवे सहित आमजन को भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब हालात ठीक हो चुके हैं तो रेलवे ने इसकी ओर कदम बढ़ाया है। अपने क्षेत्राधिकार में पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा जो फाइनल लोकेशन किया जा रहा है उसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में मध्य रेलवे भी खंडवा से भुसावल के बीच में जल्द से जल्द यह तिहरीकरण और चौहरीकरण लाइन की ओर अग्रसर होता दिखाई देगा। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद।